बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6A। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक्सरसाइज 6A के अंदर आ जाते हैं और एक्सरसाइज 6A के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इन अ यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम। अब उन्होंने वर्ड यूज किया है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? वी ऑफन यूज द फॉर ऑपरेशन व्हेन वी गो शॉपिंग वी एड टू फाइंड आउट हाउ मच आवर परचेज कॉस्ट ऑल टुगेदर। जब भी हम कह रहे हैं कि यूनिटरी मेथड वो मेथड होता है, जब भी देखिए, जब भी हम लोग कभी बाजार जाते हैं, कभी भी शॉप पे जाते हैं, तो हम लोग जब कोई भी ऐसे कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या बन रही है, जो कितने, अगर हम ये चीज़ लेंगे तो हमारी कितनी बनेगी और मुझे कितना पे करने पड़ेगा। वी subtract to check that the shopkeeper has given us the correct change। अब फिर जब हम लोग पैसे देते हैं, उसके बाद फिर वो जो हम लोग को बकाया जो पैसे देता है, फिर हम उन पैसों को अपने पैसों से माइनस करते हैं ताकि पता चल जाए कि हम लोगों को हम लोगों को जो शॉपकीपर ने पैसे बकाया वापस किए हैं वो पूरे दिए हैं। वी समटाइम नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और कभी कभार तो हम लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ता है। तो फर्स्ट रूल क्या है यूनिटरी मेथड का? कॉस्ट ऑफ यूनिट आइटम। एक चीज की कितनी प्राइस है वो चीज हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होती है। इफ 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹10, देन 1 kg ऑफ शुगर विल कॉस्ट रुपीज। अगर 3 किलोग्राम की कॉस्ट, 3 किलो चीनी की कॉस्ट ₹210 की है, तो 1 किलोग्राम की कितनी होगी? इसके लिए इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या किस तरह से करेंगे। देखिए हमारे पास ₹210 कितने की थी? ये 3 किलो की ₹210 रुपीज, ये है, ये ₹210 हमें गिवन थे। और एक प्राइस कितने की ये थी? 3 kg चीनी की, 3 किलो चीनी की ये प्राइस थी। अब हम क्या करेंगे? हम 3 को बाहर रखेंगे और 210 को अंदर रखते हुए डिवाइड करेंगे। अब 3 multiply by 7 is equals to 21। 3 7s are 7, 21। ये और ये वाला 0 ऊपर चले जाएगा क्योंकि 0 0 0 0 ही होता है, 3 0 0 ही होता है। ठीक है, तो 70, यानी कि 1 kg की कॉस्ट, 1 kg की कॉस्ट कितनी थी? 70 रुपीज 70। ठीक है ना, तो क्या आया? 70 रुपीज आगे। इफ 240 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस्ड इक्वली इन 15 कार्टन्स। अगर 240 ऑरेंजेस 15 कार्टनों में आसानी से रखे जा सकते हैं, देन 1 कार्टन हैज, तो फिर एक कार्टन के अंदर कितने ऑरेंजेस रखे जाएंगे, कितने माल्टे रखे जाएंगे? तो ये इसका सोल्यूशन है। देखिए 240 को हम डिवाइड कर देंगे 15 से, और जब 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 15 से क्यों किया? क्योंकि 240 क्या थे हमारे पास? कितने? ये रहा 240 ऑरेंजेस थे, 15 कार्टन थे। ठीक है, तो 240 डिवाइडेड बाय 15 कर दूंगी, और ये देखिए, ठीक है ना, ये मैंने आपके साथ मल्टीप्लिकेशन शो की हुई है। 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 90, और 15 1 ज़ा 15। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डी पार्ट पर। इफ 4 सिमिलर चेयर्स कॉस्ट ₹1600, द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर विल बी। अगर 4 एक तरह की 4 चेयरों की प्राइस 16,000 है, तो 6 चेयरों की प्राइस कितनी होगी? तो क्या होगी? 24,000 हो जाएगी। इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? 24,000। उसके बाद आ जाते हैं ई पार्ट पर। इफ द टोटल रेनफॉल फॉर 5 आवर वॉज 15 मिलीमीटर, देन द रेनफॉल फॉर 1 आवर विल बी। अगर 5 घंटों में 15 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, तो 1 घंटे में कितनी हुई होगी? तो 5 डिवाइडेड बाय 15 कर दूंगी तो मेरे पास 3 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर ए है द यूनिटरी मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट। ट्रू। द वर्ड यूनिटरी the word unit is taken from the word unit, which means more or more than one. False.
The unitary method is mostly used in selling or purchasing goods. True. If the cost of 6 glass is rupees 600, then the cost of 8 glass will be 4,800. False. If 1 kg of rice costs rupees 150, the cost of 3.5 kg will be rupees 525. True. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. नंबर ए है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल इज रुपीज 35,000, वट विल द कॉस्ट ऑफ 5 मोबाइल्स. अगर एक मोबाइल की प्राइस हमारे पास कितनी है, 35,000 है, तो उन्होंने कहा है कि आप लोग बताओ कि 5 मोबाइल्स की प्राइस क्या होगी. तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने रुपीज़ 35,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ. ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ. मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करती हूँ. मैंने अभी जब आप कार के साथ सॉल्व कर रही थी, थोड़ा सा है तो गंदा, लेकिन चैनल देख लें. इसी तरह से होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इफ कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल इज रुपीज 72, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल. अगर 2 दर्जन पेंसिलों की प्राइस हमारे पास 72 रुपीज़ है, तो आपने बताना है कि एक पेंसिल की पर पेंसिल की हमारे पास प्राइस क्या होगी. तो इसकी आ जाएगी हमारे पास पर की ₹3 आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि देखिए 72 रुपीज़ की है ना, और 12 + 12 24. ठीक है ना, कि एक 1 डजन के अंदर 12, 1 डजन इज इक्वल्स टू 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पेंसिल्स और फिर 12 + 12 कर दूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि 2 डजन के अंदर कितनी होती है. तो 4 और 2 24, और ये हमारे पास 2 डजन पेंसिल होगी. 2 डजन. ठीक है, और फिर अब 24 डिवाइडेड बाय मैं किससे करूँगी, मैं 70 रुपीज़ 72 से कर दूँगी. 24 और 72. ठीक है, अब 24 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं. तो 3 4 जार 12 और 3 2 जार 6 7 72. तो 72 इस तरह से. ठीक हो गया. ये देखिए 24 कहाँ से आया था, यहाँ से. 2 डजन पेंसिल थी ना, तो हमने सबसे पहले देखना था कि टोटल कितनी पेंसिल होती हैं. 2 दर्जन पेंसिल कितनी होती हैं. तो ये आ गया. उसके बाद फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 3 आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं सी. 25 बैग ऑफ राइस वेट 75 kg. 25 बैग राइस के हैं, उनका वेट कितना है, गट्टू राइस के हैं यार. 25 गट्टू हैं राइस के, उनका वेट क्या है, 75 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस. अब आपने बताना है कि एक बैग और एक गट्टू चावलों का कितना वेट होगा, 3 किलो. ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 75 करने तो आपके पास 3 ही आएगा. ठीक है ना. उसके बाद आ जाते हैं हम डी पार्ट पर. डी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर ऑन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल. अगर एक गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल है उसके पास और 50 किलोमीटर ट्रैवल की है, हाउ फार विल ट्रैवल ऑन 10 किलोमीटर ऑफ पेट्रोल. अगर उसके पास 10 लीटर पेट्रोल है तो वो कितना दूर जाएगी, 100 किलोमीटर. क्योंकि डबल कर देंगे 5 का. देखिए अगर 5 लीटर 50 किलोमीटर पे चला है तो 10 लीटर 100 किलोमीटर पे चलेगा. डबल कर दूंगी ना. 3 1 लीटर आइसक्रीम कंटेनर कॉस्ट रुपीज 750. द कॉस्ट ऑफ 1 कंटेनर विल बी रुपीज 250. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 बनानास एट रुपीज 36 पर डजन. अगर एक दर्जन बनाना हमारे पास 36 रुपीज़ के हैं, एक दर्जन यानी कि 12 बनाना हम लोग 36 रुपीज़ के ले रहे हैं, तो 3 बनाना की प्राइस क्या होगी. तो इसका आंसर ये है, ये लीजिए, बनाना एट रुपीज़ 36 पर डजन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. कॉस्ट ऑफ 12 बनाना इक्वल्स टू रुपीज़ 36. कॉस्ट ऑफ 1 बनाना 36 डिवाइडेड बाय 12 क्यों, क्योंकि एक डजन के अंदर 12 होते हैं. ठीक है, 12 एक दर्जन के अंदर 12 किलो होते हैं. इसको टू रुपीज़
3 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बनाना इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, यानी कि अब हमें एक बनाना की प्राइस पता चल गई और हमने 3 बनाना की प्राइस पर बनाना ₹3 का है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ 3 बनाना हम लोगों ने फाइंड करनी थी, इक्वल्स टू ₹9। वो 9 रुपये के मुझे 3 बनाना मिलेंगे। बी आ जाते हैं तो 9 टी शर्ट्स एट ₹220 फॉर टू। अब कॉस्ट ऑफ टू टी शर्ट्स इक्वल्स टू ₹220, कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी तो ₹110 आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ 9 टी शर्ट मैंने फाइंड करनी थी ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 110 कर दूंगी क्योंकि रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरी जितनी मुझे चाहिए टी शर्ट्स इक्वल टू ₹990 पड़ेंगी सारी 9 टी शर्ट्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट है 23 नोटबुक्स एट ₹60 फॉर 3। कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स इज टू ₹60, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज टू 60 डिवाइड बाय 3 कर दूंगी और फिर ₹20 आ जाएगा इसका। कॉस्ट ऑफ 23 नोटबुक इज टू 23 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, इज टू ₹460। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।